सुप्रभातम। कक्षा नवम, विषय संस्कृत व्याकरण, पाठ धातु रूप, अस धातु। तिथि 18/5/2020, दिन सोमवार। मैं आचार्य सत्यप्रकाश झा। प्यारे छात्रों, आप लोगों को आज मैं धातु रूप के अंतर्गत अश धातु का रूप पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। अब यहाँ आपको समझना है जो धातु है क्या। हिंदी में धातु को हम क्या कहते हैं? क्रिया। अर्थात धातु क्या है? क्रिया है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वर्ब। और संस्कृत में धातु। तो यहाँ पर अब इस धातु रूप को हम विभिन्न लकारों में प्रयोग करेंगे। तो वैसे संस्कृत व्याकरण में लकारों की संख्या 10 होती है, लेकिन आपको सिर्फ 5 लकार पढ़ने की ज़रूरत है और यह 10 लकार आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तब यहाँ आपकी समझ में उलझन आता होगा जो लकार अर्थात लकार का अर्थ क्या होता है। तो काल, और धातु का अर्थ क्या होता है? क्रिया। इस तरह काल और क्रिया यही धातु और लकार का समन्वय अर्थात संयोग कराता है। तो अब हम यहाँ अश धातु रूप के अंतर्गत पढ़ेंगे। देखिए, अब यहाँ पुरुष, तो आपको मालूम होगा जो पुरुष भी 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और वचन भी क्या होते हैं? 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत व्याकरण में लिंग भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो इसी तरह आपको अब अस धातु के का लट लकार के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। और लट लकार को क्या कहते हैं? तो वर्तमान काल। तो अब यहाँ है पुरुष। प्रथम पुरुष में देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दिया हुआ है। तो अस्ति, अस्तः, सन्ति। मध्यम पुरुष असि, अस्थः, अस्थ। उत्तम पुरुष अस्मि, अस्वः, अस्मः। अब लोट लकार के लोट लकार का क्या होता है? आज्ञा या अनुमति लेना। तो यहाँ भी पुरुष वचन दिया हुआ है। तो प्रथम पुरुष में अस्तु, अस्ताम, सन्तु। मध्यम पुरुष में एधि, अस्तम, अस्थ। उत्तम पुरुष में अशानी, अशाव, अशाम। अब लिट लकार अर्थात भविष्य काल, यहाँ भी पुरुष और वचन दिया हुआ है। तो प्रथम पुरुष के अंतर्गत भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। मध्यम पुरुष के अंतर्गत भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत्। उत्तम पुरुष के अंतर्गत भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। अब लंग लकार अर्थात भूतकाल, तो यहाँ भी पुरुष और वचन दिया हुआ है। तो प्रथम पुरुष के अंतर्गत आसीत, आस्ताम, आसन। मध्यम पुरुष के अंतर्गत आसिहि, आस्ताम, आस्त। उत्तम पुरुष के अंतर्गत आसम, आस, आस्म। और यहाँ विधिलिंग लकार अर्थात चाहिए के अर्थ में यहाँ भी पुरुष और वचन दिया हुआ है। तो प्रथम पुरुष स्यात्, स्याताम, स्युः। स्याः, स्यातं, स्यात्। श्याम, श्याव, श्याम। तो इस तरह जो है आपको अंतर धातु, शब्द धातु रूप, आप अस धातु रूप को पढ़ा। अब गृह कार्य के अंतर्गत है अस धातु रूप को याद करें तथा लिखे। और इसके अतिरिक्त मैं आपके पिछले कक्षाओं में आप पढ़ा होगा पठ धातु रूप, तो उसको भी याद करें तथा और लिखें। तो प्यारे छात्रों, आप लोगों को कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग घर पर रह करके हम लोगों के माध्यम से जिस भी प्रकार की पढ़ाई होता है तो आप उसको अपनी गृह कार्य की कॉपी में लिखिए, क्योंकि यह अनिवार्य है। जब विद्यालय प्रारंभ होगा तो आपके गृह कार्य की कॉपी को देखा जाएगा और उस अनुरूप आपसे आप पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी यदि आप नहीं लिखते जा रहे हैं।
तो कहने का तात्पर्य है कि इस कोरोना महामारी से हमको सुरक्षित भी रहना है, परिवार के साथ सुरक्षित रहना है, समाज को भी सुरक्षित रखना है, जागरूक भी होना है और अपने समय का भी सदुपयोग करना है। तो इस तरह आपके पाठ व्याकरण पाठ के अंतर्गत अष्टधातु रूप आप आज ने पढ़ा और आज आप इसको याद करेंगे। शेष आपका शुभ हो। माँ सरस्वती की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, भारत माता की जय।